गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप बिल्कुल सही होंगे। अगेन माय नेम इज पवन, वर्क एज एम्बेडेड डेवलपर इन क्रिस, दैट इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिल्ली बोर्ड। और फ्रेंड्स, सेम इंट्रोडक्शन आप सब जानते ही हैं। बहुत से हार्डवेयर पे मैंने काम किया, इंक्लूडिंग एवीआर, आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, बीगल बोन, पीसीबी, रोबोटिक्स, सिमुलेशंस, आल्टियम, अल्टीसेव, मल्टीबोर्ड, लॉट्स मोर। फ्रेंड, इसके साथ मेरे पास अपने हैंड्स ऑन हार्डवेयर के एक्सपीरियंस है, along with more than 50 sensor I have already interfaced in this hardware. It could be LM35 temperature sensor, GTH11 humidity and temperature sensor, pressure sensor, along flow sensor, and lots more. Means I have experience including RFID, GSM. So lots a bunch of what we call a sensor I have already interconnect with these hardware. तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को एक रेलवे की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं, और विद अ न्यू वे, एक अलग लुक में। फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट रेलवे। जो भी मैं रेलवे के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन इसकी मिले। दोस्तों, रेलवे इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे मंत्रालय के अंडर आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। हमारे इंडियन रेलवे, फ्रेंड, फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे है इन द वर्ल्ड, विश्व में दोस्तों। टिल दोस्तों, हमारा जो टोटल लेंथ है, व्हाट वी कॉल अ ट्रैक का, दैट इज 67,956 किलोमीटर। टोटल रूट लेंथ इज 67,956 किलोमीटर। और एक और बात, लास्ट काउंटिंग के अकॉर्डिंग, लास्ट जो सर्वे हुआ है 30 ऑफ मार्च 2020 तक, 70% ऑफ रेल रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है विद 25 केवी। केवी मींस किलो वोल्ट। 31 ऑफ मार्च 2020 तक केवल 75%, नॉट केवल, मतलब काफी हो चुका है, और स्टिल चीजें बाकी हैं अभी, राइट। फ्रेंड्स, इसके अलावा रेलवे को टोटल 18 जोन्स में डिवाइड किया गया, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे। आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा 68 डिविजन्स हैं इंडियन रेलवे को, ऑन इंडियन रेलवे। और हर डिवीजन का जो मेन होता है, दैट इज एक्चुअली हेड बाय डीआरएम, जिसे हम कहते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर। सो फ्रेंड्स, वेलकम। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द प्रोडक्शन यूनिट्स इन रेलवे। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट होती है। कुछ प्रोडक्शन यूनिट कोचेस बनाती हैं। कोचेस वो बॉडी होती है जिसके अंदर सिविलियंस, आप और हम लोग, ट्रेवल करते हैं। वैगन्स वो बॉडीज होती है जो माल के लिए यूज होती हैं, जो आगे दिखाऊंगा मैं। और लोकोमोटिव तो आपको पता ही है, इंजन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंडियन रेलवे के अंडर, जो कि उन्हें फॉलो किया जाता है, जैसे कि आईसीएफ, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, दैट इज इन चेन्नई, पेरम्बूर। अगर आप सेकंड लास्ट देखेंगे, दैट्स द एमसीएफ, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, दैट इज रायबरेली, उत्तर प्रदेश। एंड आरसीएफ, रेल कोच फैक्ट्री, दैट इज इन कपूरथला, पंजाब। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जहां पे इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं। व्हील एंड एक्शन प्लांट्स, जहां पे व्हील्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल एक एक करके करेंगे। मेन फोकस में आपको 3 प्रोडक्शन यूनिट पे करूंगा। तो वी स्टार्ट विद द आईसीएफ, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। दोस्तों, सब लोग इस ट्रेन को जानते हैं, दैट द वंदे भारत, वन ऑफ द फास्टेस्ट, सेफ एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन। आईसीएफ का दोस्तों जो इनॉग्रेट किया था हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 2 अक्टूबर 1955 को इनॉग्रेट किया था आईसीएफ, इस कोच फैक्ट्री को, ताकि यहाँ पे हम बहुत सारे कोचेस डेवलप कर सकें। एंड दोस्तों, जिस भी ट्रेन पे, आइदर इट कुड बी अ लोकल, इट कुड बी अ फास्ट, और दैट वंदे भारत द लेटेस्ट एग्जांपल, जहां भी आप आईसीएफ देखेंगे, दिस लोगो, दैट शो इट्स एक्चुअली डेवलप्ड बाय आईसीएफ, फ्रेंड। So ICF is generated for ICF is responsible for generating coaches। बहुत टाइप्स के वैरायटी ऑफ कोचेस ये जनरेट करते हैं और इंडियन रेलवेज को सर्व करते हैं, राइट फ्रेंड। फ्रेंड, अगर मैं कोचेस की बात करूं ना, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के मेन कोचेस होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड आईसीएफ कोच, आई जस्ट एक्सप्लेन, जस्ट होल्ड। एंड सेकंड होता है आपका एलएचबी कोच। तो फ्रेंड, आई स्टार्ट विद द आईसीएफ। आई थिंक सबने देखा होगा, बहुत हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं इस टाइप के कोचेस को। फ्रेंड्स, इन्हें हम कहते हैं आईसीएफ कोचेस, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जिनका मैक्सिमम स्पीड होता है 110 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, इन करंट सिनेरियो, आज के टाइम में ये आईसीएफ कोचेस नए नहीं बन रहे हैं, जिस पुराने वाले ही मेंटेन हो रहे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी रीजन, मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होता है इनका। ये हाई स्पीड कोचेस नहीं होते, इस वजह से इनका इस प्रोडक्शन अभी स्टॉप हुआ है। पर स्टिल
ट्रैक्स पे आपको ऐसे कोचेस मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में बहुत सारे कोचेस अवेलेबल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है दोस्तों, इस आईसीएफ कोच की मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर ब्लास्ट। That's a second. That's a LHB coach. That's a Link Hoffman Bosch. Friend, it's a German technology based coach जो कि स्पीड के लिए ही डिजाइन किया गया है दोस्तों। दैट्स अ स्पीड ऑफ नियरली 135 टू 140 किलोमीटर पर आवर। इन कोचेस को बेसिकली डिजाइन किया गया है पैसेंजर सेफ्टी के लिए, कंफर्टेबल के लिए, कोरोजन फ्री बॉडी बनाई गई है दोस्तों। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका मेंटेनेंस भी एज कम्पेयर टू आईसीएफ काफी कम है दोस्तों। ये जो मैं आपको बताया कि ये स्पीड के मामले में किस तरह से एडवांटेज है एज कम्पेयर टू आईसीएफ से, कैसे स्टेप है फ्रेंड। आपको यहाँ पे एक येलो सर्कल दिख रहा है, जहाँ पे आपको वाई शेप दिख रहा है, जस्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर दोस्तों। जब भी गाड़ी टर्न लेती है कर्व पाथ पे तो डीरेल ना हो, जो सबसे बड़ा टेंशन आता है कि पटरी से गाड़ी उतर ना जाए दोस्तों। तो दैट मैकेनिकल चेंजेस, इस छोटे से चेंज से पूरे सिस्टम में चेंज आ गया और हमारी ट्रेन रिलायबल, फास्ट और इजी मेंटेन हो गई। तो दोस्तों इन इस नाउ दैट्स व्हाई दीज एलएचबी कोचेस आर नाउ प्रोड्यूस्ड। सारी प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एलएचबी कोचेस ही दोस्तों बना रहे हैं। सेकंड आपके पास है दोस्तों, दैट इज द एमसीएफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री, दैट इज रायबरेली उत्तर प्रदेश। दोस्तों एक्चुअली इस कोच फैक्ट्री का जो फाउंडेशन स्टोन जो हुआ था दैट वाज 2007 में हुआ था, पर एक्चुअल में इसका जो प्रोडक्शन है वो 2009 में स्टार्ट हुआ। राइट फ्रेंड, सिंपल। दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल। स्मार्ट कोचेस दोस्तों सब यहीं पे बनते हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको इजीली दिख जाएंगे। नेक्स्ट दैट इज द आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, दैट इज इन पंजाब। दोस्तों अपन लोग बचपन में पढ़ते हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, दैट इज दिस इज दैट व्हाट वी कॉल। सो दोस्तों ये दैट इज एस्टैब्लिश इन 1986 में बनी थी और प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये जो मैंने जो तीन प्रोडक्शन यूनिट बताई, दैट इज आरसीएफ, आईसीएफ एंड एमसीएफ। तो बेसिकली ये तीन मेन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप से कोचेस बनते हैं रेलवेज के लिए फ्रेंड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कोचेस। हर कोच के ऊपर 5 डिजिट नंबर होते हैं, आपको इजीली दिखेगा। दैट इज यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ 15852/C। C एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करते हैं। एवरी कोच हैज 5 डिजिट नंबर। आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्तों। राइट राइट। तो जस्ट मैं इसके बारे में बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, एक सेकंड दोस्तों, यस। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको व्हाट वी कॉल किस तरह से यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों किसी भी कोच के ऊपर 5 डिजिट नंबर होते हैं। जस्ट दिस एग्जांपल 15852। तो फ्रेंड जिसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं, रिमाइंड जो पहले 2 डिजिट होते हैं दैट just show the year of manufacturing. I repeat, that show the year of manufacturing, that show the year of manufacturing, right? तो year of manufacturing friends, right? ओके इसका मतलब ये पर्टिकुलर कोच है ये 2015 में बना है एंड द लास्ट 3 डिजिट दैट शो द टाइप ऑफ कोच, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट फ्रेंड। यहां देखिए, तो मैं पहले एग्जांपल देना चाहता हूं। कोई भी एक कोच है आपके सामने रखा है 15119। फ्रेंड्स जो पहले 2 डिजिट है द लेफ्ट मोस्ट डिजिट दैट शो द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट द दिस कोच, ये कोच बना है 2015 में। और अगर लास्ट 3 डिजिट्स के नंबर 1 से लेके 200 के बीच में है, दैट इज 119, इट मींस इट्स अ एसी कोच। आप इजीली देख सकते हैं। सो इजीली आप किसी भी कोच के नंबर को देख के आप उसकी कैटेगरी बता सकते हैं। सेकंड फ्रेंड, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 200 से लेके 400 के बीच में है, आपके सामने एग्जांपल है 337, इट शो कि वो स्लीपर कोच है। सेम फ्रेंड, अगर लास्ट के 3 डिजिट 400 से लेके 600 के बीच में, आपके सामने एग्जांपल है 414, 414, तो दैट शो अ जनरल कोच। वैसे भी दोस्तों जनरल कोच आपको पता ही है कौन से होते हैं, जहां पे आपको ये इस टाइप के एक इन्वर्टेड Z दिखेगा या आपको येलो स्ट्रिप दिखेंगी। दैट सिंपल मैसेज कि ये एक जनरल कोच है। लेकिन व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे, 17414, 17 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड 414 इज अ जनरल कोच, जो कि 400 से लेके 600 के बीच में लाइक कर रहा है। इसके अलावा अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 700 से 800 के बीच में, हमारे सामने एग्जांपल है 704, इट्स अ लगेज कोच, जो हमारा लगेज ऑन ब्रेक होता है दोस्तों। तो दैट्स अ सिंपल वे। बट फ्रेंड 15852, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये किस टाइप का कोच है, बट द इशू इज ये लास्ट में सी क्या है फ्रेंड, दैट सी शो
कपलिंग। नाउ व्हाट्स अ कपलिंग? सिंपल मैं बोलूं, कपलिंग दोस्तों क्या होता है, दो दो बॉडीज को होल्ड करने के लिए कपलिंग यूज करते हैं। करंटली इस सिनेरियो में जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज योर सीबीसी, होल्ड सीबीसी, सेंटर बफर कपलिंग। मैं इनकी बात कर रहा हूं। पहले दोस्तों स्क्रू कपलिंग होता था, आज भी पुरानी कोचेज में स्क्रू कपलिंग ही यूज हो रहा है दोस्तों, पर जो अभी लेटेस्ट कोचेज बन रहे हैं, वैगन्स बन रहे हैं, वहां पे सीबीसी, सेंटर बफर कपलिंग हो रहा है दोस्तों। सेंटर बफर कपलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ आयरन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, राइट। आपको बस सीधे 1 to 1 कनेक्ट कर देना है, सिंपल। लेकिन ये स्क्रू कपलिंग में आपको बहुत ज्यादा आयरन चाहिए, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ आयरन, रिसोर्सेज, पावर, पैसा, तो ओवरऑल सब कुछ मनी, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। तो इन करंट सिनेरियो सीबीसी कपलिंग इज द बेस्ट कपलिंग इन दैट इज यूजिंग इंडियन रेलवे, राइट। फ्रेंड गॉज इंपॉर्टेंट है, इवन इसे हम गेज बोलेंगे फ्रेंड, गेज। इंडियन रेलवे का जो जो स्टैंडर्ड गेज सिस्टम है दैट इज व्हाट इज एक्चुअली गेज, अगर मैं बोलूं तो इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हम इसे गेज कहते हैं। और हमारा स्टैंडर्ड का इंडियन रेलवे का है 1676 mm, जो कि नियर अबाउट होता है 5 फीट या 5 feet with 6 inch, so better 1676 mm फ्रेंड्स, राइट। ये हमारा स्टैंडर्ड है, दैट इज योर गेज सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा जो गेज सिस्टम है ना, तो दैट इज यूज्ड इन इंडिया के साथ ये पाकिस्तान, वेस्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना का बहुत जगह ये मतलब इसको अडॉप्ट किया गया है दोस्तों, राइट। दोस्तों हमारे लोकोमोटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमारे पास दो मेन लोकोमोटिव होते हैं। वो लोकोमोटिव, व्हाट आर लोकोमोटिव? नथिंग इंजन्स, जस्ट अभी बताता हूँ। एक होता है एसी लोकोमोटिव जो कि एसी पावर कंज्यूम करके चलता है, एक होता है डीजल लोकोमोटिव जो कि डीजल लोकोमोटिव जो कि डीजल कंज्यूम करके काम करता है। तो फ्रेंड जो लेफ्ट वाला आप देख रहे हैं दैट्स योर एसी लोकोमोटिव, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अल्टरनेटिंग करंट कंज्यूम करके काम करता है। और राइट में देखें दोस्त डीसी लोकोमोटिव जो कि डीजल को लेके कंज्यूम करके काम करता है फ्रेंड। दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपने ट्रेनिंग के ऊपर लिखा होगा, देखा होगा WAP, अभी बहुत इशू है। WAP का मतलब क्या होता है दोस्तों? W का मतलब होता है वाइड, इसका मतलब हम एक वाइड गेज के अंदर काम, हमारी दैट लोकोमोटिव is actually designed to run on a wide gauge, it means 1676 mm। इस लोकोमोटिव को आप उस गेज पे रन कर सकते हैं, दैट इज वाइड। ए मींस एसी, ये एसी पे काम कर रहा है। और पी फॉर पैसेंजर, जिस लोकोमोटिव इज ओनली डिजाइन टू पुल पैसेंजर ट्रेन दोस्तों, सिंपल, राइट। आपने देखा होगा WAG, दैट इज W सेम वही, दैट्स अ वाइड गेज, दैट इज 1676 mm पे काम करता है ये लोकोमोटिव, एसी पे कंज्यूम कर रहा है। एंड दिस लोकोमोटिव, ये लोकोमोटिव किस लिए बना है दोस्तों? गुड्स में, DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कैरियर कॉरिडोर में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दोस्तों स्पेशल ये वैग जो आपके सामने लोकोमोटिव है, वैग 12 स्पेशल इंजन बनाया गया है। इट्स अ दोस्तों देखने में तो डबल होता है, बट एक ये सिंगल ही इंजन काउंट किया जाता है, जिसे एल्स्ट्रॉन ने बनाया है इंडियन रेलवे के लिए। और दोस्तों इसको मधेपुरा बिहार में डेवलप किया। वी आर प्राउड टू से दैट इट्स अ कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दोस्तों, राइट। बहुत ही पावरफुल है। और TFC के प्रोजेक्ट्स में दोस्तों इसको यूज किया जा रहा है, जहाँ पे हमें बहुत हैवी वैगन्स को पुल करना है, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल है दोस्तों। इसके अलावा एल्को और EMDs कंपनीज हैं जो कि यूज करते हैं, जो कि बनाते हैं हमारे इसके दोस्तों। हमें पता ही है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये जो आपके सामने लोकोमोटिव है दैट इज वैग 12, इट मींस ये 12 हॉर्स पावर पे काम कर रहा है दोस्तों। यही अगर मैं बोलूं WDG, W मींस वाइड 1676 mm वाइड पे काम कर रहा है, गेज पे काम कर रहा है। D डीजल एंड G फॉर गुड्स, सेम WDP इन स्पाइट ऑफ वाइड एंड डीजल दोस्तों, बस लास्ट में वहां पे पैसेंजर डाल दिया। दिस लोकोमोटिव इज डिजाइन टू पुल पैसेंजर ट्रेन। सो जो नाम है दैट शो अ मीनिंग, राइट। इंपॉर्टेंट है दैट FM, दैट्स अ फॉलिंग मार्क दोस्तों। फॉलिंग मार्क एक ऐसा मार्क होता है जो कि जिसको जो रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी गाड़ी बिंगा ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, और पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ये मेंशन करता है कि उसकी जो गाड़ी हो वो फॉलिंग मार्क के अंदर है, विद इन फॉलिंग मार्क। और इस बात को क्रॉस चेक कौन करता है? गार्ड दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी फॉलिंग मार्क के
के अंडर नहीं है तो पीछे से कोई भी फास्ट स्पीड ट्रेन पीछे से आपकी गाड़ी को हिट कर सकती है। इसलिए ये श्योरिटी है ड्राइवर की, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड की, कि उनकी गाड़ी विद इन फॉलिंग मार्क आए। इसलिए आपको हर जगह FM फॉलिंग मार्क दिखेगा कि दैट इज योर सेफ पार्किंग एरिया, कि आपकी गाड़ी यहाँ पे सेफ पार्क हो गई है। इजी आप यहाँ पे कर सकते हैं टू अवॉइड एनी कॉलिजन, किसी भी दुर्घटना को स्टॉप करने के लिए। फ्रेंड दोस्तों, ये जो X लिखा होता है ना, X दैट शो द लास्ट व्हीकल, इस मीन्स आपकी गाड़ी क्रॉस हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी बार ये होता है कि गाड़ियों की बीच में से ज्वाइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इशू हो जाते हैं, लेकिन दैट X शो की लास्ट व्हीकल आपका क्रॉस हो चुका है, नाउ आपका प्लेटफॉर्म खाली है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे आके लग सकती है। दोस्तों पेंटोग्राफ, दोस्तों पेंटोग्राफ एक ऐसा एपरेटस होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को लेता है इन इलेक्ट्रिक वायर से। इन इलेक्ट्रिक वायर्स में दोस्तों 25 केवी 25 किलो वोल्ट पावर आती है दोस्तों। और पेंटोग्राफ इज दैट डिवाइस दैट एक्चुअली पुल दैट पावर ओवर दिस हाई टेंशन लाइन। मैं इन टेंशन वायर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि 25 किलो वोल्ट लेते हैं दोस्तों, राइट। दोस्तों ये जो 25 किलो वोल्ट है ये तो डेफिनेटली हमारा इंजन कंज्यूम करता है, पर हमारे इंजन के अंदर जो भी दोस्तों क्या होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं लाइक मोबाइल फोन चार्जर पॉइंट्स होते हैं, LEDs होते हैं, फैंस होते हैं, ये सारे के सारे 110 वोल्ट DC पे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रेलवे में चोरी वाली घटनाओं को रोका जा सके, और बहुत सी घटनाएं रुक गई है दोस्तों। अगर कोई भी पर्सन, वैसे तो दोस्तों बिल्कुल ये एक बहुत ही क्राइम है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अगर कोई भी पर्सन लेता है, निकालता है सामान, तो बट दैट इज नॉट वर्किंग, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे घरों के अंदर आता है 220 वोल्ट AC, लेकिन रेलवे के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो सारे 110 वोल्ट DC पे काम करते हैं। सो इससे इन चोरी वाली घटनाओं पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और अपने क्वेश्चन पूछिए। कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलवेज देयर टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर।